आज मैं गुजरी का लाल नूर खां इस कहानी के सवालों का जवाब मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम लोग तो इसमें जो है इन्होंने जो लिखा है ये मुसन्निफ़ जो हैं गुजरी का लाल मुसन्निफ़ जो हैं वो ये मौलवी अब्दुल हक साहब हैं। इन्होंने गुजरी का लाल नूर खां के बारे में लिखा है। तो ये जो है वो मतलब कि लोग उनका कहना है कि लोग बादशाह अमीरों ये सब की कहानियाँ लिखते हैं, कसीदे लिखते हैं, मरसिए लिखते हैं, लेकिन मैंने एक गरीब इंसान को उठाया है और उसके बारे में, क्योंकि गरीब इंसान भी कभी कभी जो है वो उसका हकदार बनता है और वो उसकी भी ज़िंदगी जो है एक सबक आमोज़ होती है। तो इस पर गुजरी के लाल का क्वेश्चन जो है सवाल जवाब जो है वो बहुत लंबी कहानी है। पूरी कहानी जो है नूर खां की ईमानदारी, दयानतदारी और इंसाफ पसंदी पर लिखा हुआ है कि वो किस तरह के इंसान थे। तो वो एक सिपाही थे और वो हमेशा इंसाफ, दयानतदार, ईमानदार इंसान थे। तो उसी में पहला क्वेश्चन जो है, पहला सवाल है गुजरी का लाल। तो मुसन्निफ़ ने नूर खां को गुजरी का लाल क्यों कहा? ये सवाल है कि मुसन्निफ़ ने नूर खां को गुजरी का लाल क्यों कहा है। तो मुसन्निफ़ ने नूर खां को गुजरी का लाल इसलिए कहा कि वो बहुत ही गरीब थे मगर ईमानदार थे, इंसाफ पसंद थे और मिजाज के बहुत खरे थे। वो बहुत हमदर्द इंसान थे, हर का भलाई करते थे, जहाँ पर जायज़ था वो जायज़ बात करते थे। इनकी ज़िंदगी सबक आमोज़ थी, इसलिए मुसन्निफ़ ने उन्हें गुजरी का लाल कहा है। तो समझ में आ गया कि गुजरी का लाल क्यों कहा है, क्योंकि वो बहुत खरे इंसान थे, बहुत ईमानदार इंसान थे और इंसाफ पसंद, मिजाज के बहुत अच्छे थे, हमदर्द थे, इसलिए उन पर है इन्हें गुजरी का लाल कहा गया। दूसरा सवाल है कि नूर खां ने कमांडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट क्यों की और उसका क्या असर हुआ। नूर खां जब अपने पुलिस अफसर थे तो उन्हें न ये कमांडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट क्यों की। तो जब एक बार नूर खां का कमांडिंग ऑफिसर की बात पर खफा हो गया, तो नूर खां की बात पर जो कमांडिंग ऑफिसर था वो खफा हो गया और उन्हें गाली दी थी, उन्हें एक लफ्ज़ गाली दिया था। वो बर्दाश्त करने वाले में से नहीं थे और ना वो किसी को बुरा भला करते, इसलिए उन्होंने ऑफिसर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर दिया और कमांडिंग ऑफिसर को कोर्ट मार्शल हुआ था और उनसे कहा गया कि नूर खां से आप माफ़ी मांगिए। कमांडिंग ऑफिसर को कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए। मजबूरन उसने ऑफिसर जो था नूर खां से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसीलिए उसकी रिपोर्ट किए थे क्योंकि उसने गाली दिया था। तो सीधा सिंपल सा जवाब है कि नूर खां के कमांडिंग ऑफिसर ने किसी बात पर खफा होकर उन्हें गाली दिया था जो नूर खां बर्दाश्त नहीं करे और इन्होंने कोर्ट मार्शल किया। जब कोर्ट मार्शल किया तो उसके बाद उन पर केस दर्ज की, कोर्ट मार्शल हुआ, तो उनसे कहा गया कि कोर्ट में कि आप उनसे माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने गाली दिया है। तो आखिरकार जो है वो उस कमांडिंग ऑफिसर को नूर खां से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि नूर खां की फ़र्ज़शनासी किसी एक वाक़या को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। फ़र्ज़शनासी, अगर कोई भी उनको ज़िम्मेदारी देता था उस ज़िम्मेदारी को कैसे निभाते थे उसके बारे में। तो नूर खां की फ़र्ज़शनासी का एक वाक़या दर्ज है कि एक कर्नल ने अपनी खिदमत से इस्तीफ़ा दे दिया था। एक कर्नल जो था वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया था जो नूर खां को बहुत मानता था। तमाम माल वासबाब सामान खान साहब के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद सारा सामान जो है इनके हवाले कर गया, बल्कि दूसरे अंग्रेज़ ऑफिसर को नागवार हुआ और उन लोगों ने उन्हें ख़त लिखा कि देसी दफादार को क्यों हवाले किया, लेकिन उन्होंने एक ना सुना। उस ऑफिसर की सारे जो है मतलब माल को उन्होंने काउंट करवाया, लिस्ट बनवाया और फिर उसको अच्छे से अच्छे दाम पर फ़रोख्त करके उन्हें उस पैसा को हवाले किया। बल्कि उसने उसके इसमें बतौर इनाम दिया कर्नल ने, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लिया, एक सिवाय जो है वो बंदूक के और कुछ नहीं लिया। तो इस तरह से है फ़रोख्त के सर भेज दिया और इमानत में ख़यानत नहीं की। अब है चौथा क्वेश्चन है कि कौमें ऐसे ही लोगों से बनती हैं। इस जुमले की वजाहत कीजिए। इसमें किसने लिखा है कि कौमें ऐसे ही लोगों से बनती है। तो ये जो है ये लफ्ज़ जो है ये अब्दुल हक साहब ने नूर खां के बारे में ये जुमले का इस्तेमाल किया है। नूर खां की खूबी का जिक्र किया है। वो हिसाब के खरे थे, बात के खरे थे और दिल के भी खरे थे, तीनों थे। वो जिंदा दिली की तस्वीर थे। वो नेक दिल, नेक नफ्स और वज़ेदार थे, उसकी इज़्ज़तदार थे। उनकी ज़िंदगी बेलौस थी। ज़िंदगी का हर लम्हा किसी न किसी काम में लगाते थे
اور وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اس جملے کی وضاحت کرنے کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے بطور نور خاں کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم میں ایسے ہی لوگ، اگر ایسے لوگ 50 کھڑے ہو جائیں، 1000 کھڑے ہو جائیں تو اچھی قوم کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ پھر سے میں دہرا رہی ہوں کہ قومیں ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہیں۔ یہ جملہ ہے جو کس نے لکھا ہے، اس جملے کا ذریعہ وضاحت کیجیے۔ یہ جملہ جو ہے مولوی عبدالحق صاحب نے نور خاں کے بارے میں استعمال کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے نور خاں جو ہے بہت ایماندار، دل کے کھرے، مزاج کے کھرے، وزیدار انسان تھے، اور زندہ دلی تصویر تھی ان کے اوپر، بے لوث تھے۔ وہ کسی سے بھی کرتے تھے تو اس میں کوئی بھی لاس ان کا کوئی بھی اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ زندگی کا ہر لمحہ انہوں نے کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھا تھا، اور ہر انسان کے ساتھ وفاداری کرتے تھے۔ اسی لیے مولوی عبدالحق نے یہ کہا۔